गर्मा गर्म चाय की खुशबू जगाए, पेपर को छोड़ो, मेरी न्यूज़ फीड क्या है, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। बेस्ट सेलर लिखा हुआ है लेकिन अंग्रेजी ऐसी है कि यहाँ से गुजर जाए। अच्छा, काफ़ी बेस्ट सेलर्स और वो हाँ, अवार्ड विनिंग मूवीज जो होती हैं ना, यूर लाइक अच्छा किस चीज़ पे अवार्ड मिले, बुरे होने पे? हाँ, और वाकई में वैसे है ना? एक ऐसी किताबें हैं जो लोगों ने कहा यार ये पढ़ी ना मेरी जिंदगी बदल। उफ। अच्छा बस ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ मैं अभी, हाँ बोल। बिजी भाई busy। मैंने कहा ना सब ठीक है, मैं अभी जो है ना काम पे आ गई हूँ, जब मैं आज है ना काम से जल्दी छुट्टी करके फिर चली जाऊँगी, ठीक है ना? तू टेंशन ना ले, परेशान ना हो। हाँ मैंने उससे नारा से भी बात कर ली थी, जब तक मैं नहीं जाऊँगी ना तब तक वो उसके पास ही रहेगी। हाँ मैंने उसको दिलासा दिया है। अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ, ख़त्म कर। हाँ खुदा हाफिज़। गुड मॉर्निंग बिजली। अस्सलाम वालेकुम। सलाम बाजी, क्या हाल है आपके? ठीक सही से आप बताएं। आप बताएं किस बात कर रही हैं, क्या बात कर रही हैं? नहीं बताएं। क्या संभाल रही हो आज फिर? बाजी आज मुझे ज़रा आधे दिन की छुट्टी दे देना। नहीं बाजी आज रोज सच्ची का हो गया है, पिछली मुझे बार छुट्टी से चाहिए रोज- छुट्टी चाहिए। आज क्या हुआ है? बाजी आज ये हुआ है, मेरे साथ नहीं मसले होंगे तो फिर आप लोगों के साथ होने। क्यों? मैं हमारे साथ सीरियसली भी होते हैं। मेरा मोहल्ला इतना बड़ा है ना, आपकी सोच होगी तो उस तरह मेरा ख़ानदान भी बड़ा है। हाँ। मेरी नंद है ना, उसके यहाँ रात में माशाल्लाह से चौथी बेटी हुई है। बस हाँ, सही। माशाल्लाह, एक तो congratulations। 4 बच्चे जरूरत से ज्यादा हैं लेकिन मुबारक हो। लेकिन फिर भी मुबारक हो। 4 बच्चे भी ना बची, वो तो नहीं चाह रही थी कि 2 ही ठीक है, लेकिन बेटे के चक्कर में जो ना चौथी बेटी हो गई। बेटे के चौथी चक्कर में बेटी हो गई बिजली तुम बच्चे रोज हमारा- आके इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हो, तो फिर भी बेटे के चक्कर में अभी भी लोग वहीं फंसे हुए हैं। उनको बिल्कुल, समझाओ उसके कि ख़ावत बेटी ने- अल्लाह मियाँ की रहमत होती है और जितनी भी है बस ठीक है, बस अब 4 बच्चों से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। बच्चे मैंने उसको यही समझाया था कि चार है हो गए, चलो कोई बात नहीं, अब चौथी हुई। वो तो बजी अंदर आया है, उसको हमने बताया खुशखबरी के ना तेरे मसाला से तेरी रहमत फिर से आई है, वो वहीं से पलट गया। हाँ, और दरवाजे पे जाते हुए अपनी माँ से कहा इसको बोलो कि मैं इसको तलाक दे रहा हूँ। बेटी होने की वजह से। हाँ, वो कह रहा है कि ना ये बेटी लेके किसी और घर में चली जाए जहाँ जा सकती है। और हमारे पास उसके तो माँ बाप भी रखने को तैयार नहीं है लड़की के। वो कह रहे हैं कि ना हमारे अपने खर्चे पूरे नहीं होते, हम 4 बेटियों के खर्चे कहाँ से पूरे करेंगे। इतनी शर्म की बात है बहुत ये, शर्म की बात है। सीरियसली। और अफसोसनाक, शर्मनाक और हाँ एम्बैरेसिंग ऑल्सो। एम्बैरेसिंग ऑल्सो। अनुषा एक बात है, हाँ। मैं तुमसे किसी बात पे लड़ूं, ठीक है, जो बात सच हो तो मुझे नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन अगर कोई बात झूठ हो तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं लड़ना चाहिए। इज दैट ट्रू? ये मर्द या औरत के, पहली बात तो ये इख्तियार में नहीं होता, कुदरत के इख्तियार में होता है। प्लस इवन अगर आप इसको साइंटिफिकली देखें तो औरत के क्रोमोसोम्स की वजह से कोई बेबी फीमेल या मेल नहीं होता, मर्द की जेनेटिक्स की वजह से होता है। सो ये एक इतनी इम्पोर्टेंट बात है। हाँ, मैं ऐसे मर्द हजरात को जानती हूँ दूसरी तीसरी शादी की हुई है बेटे के चक्कर में, लेकिन उनको पता ही नहीं कि बेटियां उनकी वजह से हो रही हैं। बिल्कुल। औरत तो सिर्फ बच्चों को कैरी करती है। साइंटिफिकली ये प्रूवन है। हाँ। और अगर ये चलो इसको अगर आप हटा भी दें, अनुषा तुम बेटी लड़की या हो, बेटा, हम सब बेटियां ही हैं। We are females। रोज काम करते हैं, घर के लिए प्रोवाइड करते हैं, और वही काम करते हैं जो शायद लड़के करते हैं अपने माँ बाप के लिए। हाँ लेकिन बिल्कुल। मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ। मैं ये सोचती थी कि हम जाहिलों के अंदर ये सब होता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो पढ़े लिखे मर्द होते ही नहीं है ना। सही कह रही हो, लेकिन पढ़े लिखों में भी लेकिन होता है। आजकल मैं देख रही हूँ जो पढ़े लिखे भी है ना, ये जो मेरी नंद है ना, जहाँ हमने इसकी शादी की है, वो लोग अच्छे खासे माशाल्लाह पढ़े लिखे, एमएड बीएड किए हुए, वो उसको फैमिली है। छोड़ो बिजली, मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ, मेरे अपने दोस्तों में ऐसा है कि 2 बेटियों के बाद वो परेशान हो गए, बेटा नहीं हुआ यार, बेटा नहीं हुआ, बेटा नहीं हुआ। बाजी उसके साथ जुल्म पता है क्या किया है उन्होंने? जब उनकी पहली बेटी हुई थी ना, तो उसको कमरे में लॉक करके रखते थे। ये सच्ची मुच्ची की बात है। कमरे में लॉक करके जी, क्यों? कमरे में लॉक करके रखते थे, कहते थे कि ना तू बाहर हाथ से बाहर हो निकलेगी, जाएगी। खाना खाएगी, 10 चीज़ें लेगी, हम तुझे बाहर ही नहीं आने देंगे। उसको कमरे में बंद करके रखते थे। और पता है क्या, ये जो आप करती हैं ना, जो भी इंसान ये करता है अपनी बेटियों के साथ, ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप कोई बुरा काम कर रहे हो, वो बुरा काम आपके पास चल के ना आए। अनुषा, मुझे याद है बचपन से लेके आज तक मेरी फैमिली में कभी, मैं इस बात से रिलेट भी बड़ी बाद में कर पाई जब मैंने बाकी लोगों को देखा कि अच्छा लड़की अलग होती है और लड़का अलग होता है, उनके राइट्स और उनकी ड्यूटीज अलग होती हैं, व्हाटएवर।
मेरे माँ बाप ने कभी ये नहीं बोला कि तुम लड़की हो तो तुम ये नहीं पढ़ोगी वो। और आज एक दिन है जो कि मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, इमोशनली, फाइनेंशियली, मॉरली, जब मेरे भाई को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी है ना, तो उसकी दोनों बहनें उसके साथ हैं। और इसका पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है मेरे पेरेंट्स को कि इस काबिल बनाया उन्होंने हमें। और अगर आप ऐसे भी देखें तो अल्लाह मियाँ ने हर चीज़ के दो, जैसे कहते हैं जोड़ियों में, हम कहते हैं, या बैलेंस में बनाया है, राइट। दिन है तो रात है, तो फिर कहते हैं समंदर है तो पहाड़ है, तो कहते हैं कि इफ़ देयर इज़ अ सन देयर इज़ द मून। तो वैसे ही जैसे लड़कों को मर्दों को बनाया, वैसे ही औरतों को बनाया, उनके बगैर भी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, चल नहीं पाएगी। तो वो इक्वल हिस्सा है दुनिया को चलाने में, एक बैलेंस रखने में। तो चाहे आपके यहाँ लड़का हो या लड़की हो, इन दोनों को बस अल्लाह का शुक्र करें कि आपके घर में नेमत है, रहमत है, और आगे बढ़े। ये अब छोड़ने का वक्त आ गया कि लड़का है लड़की है। मुझे सुन के तो बहुत बुरा लग बाजी रहा है। मुझे इस हवाले से ना अपने अल्लाह मेरे अब्बा को ना जन्नत नसीब करे, मुझे उनकी ये चीज़ बड़ी चंगी लगती थी। वो अपने बेटों से ज़्यादा ना बेटियों को कहते थे ये मेरे बेटे हैं, बिल्कुल ये बेटे मेरा ना मेरा सहारा बनते हैं, वो ये कहते थे। बिल्कुल। और जब मैं मतलब उनकी बेटियों की वलादत, तो हम 2 बहनें हैं ना जी, तो जब विलादत तो इतना खुश होते थे कि वो ना 1-1 किलो के डिब्बे बांटते थे। और मेरे भाइयों की बारी पर 2 बेटे हुए तो उनकी बारी पर उन्होंने 10 रुपये के ना वो लड्डू बांट दिए थे। बेटी तो घर में मेहमान होती है, कहते हैं वो तो कम अरसे के लिए होती है, उसको तो जाना होता है, तो उसकी तो अहमियत ज़्यादा होनी चाहिए, बिल्कुल ज़्यादा होनी चाहिए। मेरे अब्बा तो खैर बहुत खुश होते थे। बाजी ये जो हरकत हुई ना, उस वजह से ना सब लोग परेशान है, हर कोई मुझे, क्योंकि मैं पूरी रात हॉस्पिटल में उस लड़की के साथ रही। वो इतना रो रही थी ना, वो कह रही थी कि ना बिजली तू बता मैं क्या करूँ, मैं इसको मार दूँ या अपने आप को मार दूँ, इस हद तक आ गई। बाजी औरत अब क्या होगा, अब इसके साथ क्या होगा कि अब इसका 5वां बच्चा भी होगा उसी चक्कर में कि लड़का वो तो डिवोर्स पे आ गया बाजी, 6-7 बच्चे। अल्लाह, वो डिवोर्स पे आ गया। वो कह रहा है कि ये बच्ची लेके ना मैं डिवोर्स दे रहा हूँ मुझे। अच्छा देखो, अब ये भी एक विशियस सर्कल है कि अगर वो डिवोर्स पे आ गया है और वो डिवोर्स इसलिए नहीं चाहेगी कि उसके बाद मेरा क्या होगा और मैं कैसे कमाऊंगी। जब आप खुद कमाते हैं, अपने पाँव पे खड़े होते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं देखनी पड़ती। खुदा ना खास्ता कोई मर्द आपको मार रहा है या कोई, मैं बिल्कुल भी कोई तलाक या डिवोर्स की फेवर में बात नहीं कर रही, मगर चीज़ें आपकी बर्दाश्त से बाहर हो जाएं तो आप स्टैंड ले सकते हैं, क्योंकि आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा मैं कमाऊंगी कैसे, मैं खाऊंगी कैसे। और अनुषा, अगर देखा जाए तो ये एक औरत ही है विच एट द एंड ऑफ द डे योर मदर, कि तुम्हारी अपब्रिंगिंग में तुम्हारे फादर का बहुत बड़ा रोल होगा। लेकिन अम्मा का उससे बड़ा रोल है ना, लेकिन अम्मा का उससे बड़ा यू कांट चेंज दैट, जिंदगी में आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आप उसको चेंज, मैं भी आपको बताती हूँ थोड़ी मुझे देर में। अजीब ये लगता है क्योंकि इन्हीं लड़कों की माएँ भी होती हैं, बहनें भी होती हैं, जिनसे इतना प्यार करते हैं, लेकिन अपने घर में अगर बेटी हो, और ये है सबको, चाहे आप पढ़े लिखे हो ना हो, मैंने ये देखा है कि एक को जो लड़के की ख्वाहिश है ना, 2 मिनट रुक जाना, मैं अभी आपको आई रियली डोंट नो व्हाट इट इज। आई मे बी थिंक कि ये औरत भी क्रिएट करती है कि औरत ही, एक सास ही बोल रही है कि नहीं मेरी बहू को नहीं लड़की क्यों हो गई। ये अपने जो आपका इंस्टिल भी तो औरतों ने है किया ना, होता है इंस्टिल भी औरतों ने किया है। और अगर आप किसी मर्द का कोई अच्छा कैरेक्टर देखते हैं, उस पर कोई अच्छी बात देखते हैं, तो बहुत चांसेस है इस बात की कि उसकी माँ ने ही उसको बताया होगा अच्छी चीज़ें अबाउट औरत और उसकी अहमियत और रिस्पेक्ट। मुझे 2 बातें करनी है। एक तो मेरे पास फ़ोन आया है, हाँ। और एक बात मैं आपकी जो औरत के ऊपर बात करनी है। बाजी जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मेरे ख़ानदान वालों ने बात, ये सच्ची मुच्ची की बात है, मेरे ख़ानदान वालों ने बात बोली थी कि ना हमारे यहाँ तो पहला लड़का ही होता है, लड़की नहीं होती। और उन लोगों ने ये बात बोली थी जिनको अच्छा ठीक है, मतलब अल्लाह मियाँ जो भी दे दे, लेकिन आपको पता है। और मुझे जब बेटा हुआ तो फिर सब लोग कह रहे हैं देखा हमारी शान हो गई, और उनकी खुद की बेटियां हुई, लेकिन ये नहीं देखा। लेकिन मुझ पे इतना टॉर्चर रखा कि मैं 9 महीने इतनी अजियत, बेटी और बेटा क्या फर्क पड़ता है, बच्चा नॉर्मल। मैं हम 3 बहनें हैं भाई, मेरे तो समझ के बाहर है। बिल्कुल। अच्छा बाजी आपके पास माशाल्लाह अब मेरे पास भाई भी है, क्योंकि मेरी दोनों बहनों की शादी हो गई है, काफ़ी अर्सा हो गया, तो मुझे भाई भी मिल गए हैं। तो बिल्कुल चाहता है, मेरी अम्मी को बेटे भी मिल गए। ऐसे ही होता है अगर आप मिलजुल के रहें। आपके पास कोई नौकरी है तो बताएं, मेरे पास अभी फ़ोन आया था। क्या क्यों, उसी लड़की के लिए? हाँ, वो 16 साल से कम की, 18 साल से कम की नौकरी हम नहीं रख रहे इस घर में, इसीलिए तुम कहते रहती हो मैं सबसे छोटी हूँ, लेकिन 18 साल से तो ज्यादा नहीं बाजी, वो है तो चाइल्ड लेबर नहीं कर सकते। 8 साल की क्या? हाँ, तो उसके बाप ने अपने बेटे को स्कूल में दाखिल करा दिया है। मुझे फोन करके कह रहे हैं कि बेटी को मैं तुम उसको नौकरी दिलवाने के बजाय हमसे आके ये बोलो कि उसको स्कूल भिजवा दे। बिल्कुल नहीं, वो स्कूल में वो कह रहा है कि ना वो किसी जगह पे ना सब बच्चों को नहीं संभालते, तो वो कह रहा है वो मेरी बेटी उसको संभाल लेगी। आप बिजली वो खुद बच्ची है, वो बच्चों को कैसे संभालेगी? मैंने किसी ने बच्चियां देखी हैं। नहीं, वो गलत है, गलत है, गलत है। प्लीज
ठीक तो है, हम क्या कर सकते हैं? बहुत ऐसे इदारे, TCF जैसे इदारे हैं, गराज स्कूल जैसे इदारे हैं, कुछ स्किल लेबर वाले, हुनर वाले लोग हैं जो फाउंडेशन जो हमारे यहाँ पहले भी आ चुके हैं, तो इनको जो कौन लड़कियों को समझाएगा? स्किल सिखाते हैं, सिलाई सिखाते हैं, वही कुछ सिखाएंगे। काम सिखाते हैं, कुछ पढ़ाते हैं, लिखाते हैं कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके। उनको यहाँ पे झाड़ू पोछा करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। झाड़ू बिल्कुल पोछे भी। के लिए नहीं, बच्चे के लिए। बच्चे के लिए भी नहीं, बच्चे के लिए क्यों खुद नहीं? भी बच्चे हैं वो। अरे बाजी कुछ नहीं होता, जब वो सीखेगी तो बिजली, उसको तुम तो सारे सीख काम आ चुकी हो जाएंगे। बिजली, इतना अरसा हो गया, तुम अगर ये बात करोगे तो आगे मैं क्या नहीं होगा? कर रही बाजी, उसका बाप पीछे पड़ा है मेरे, मैंने तो उसको इतना नहीं, समझाया। उसके बाप तुम को जरा तो फोन सिखाने की करो ना, जरूरत है, वापस उसको बात करो। करो। मैं आपकी बात कर रहा हूँ। करके बात समझाने करो, मेरी बात कराओ। आउट ऑफ रिस्पेक्ट तो सुन हेलो? लेंगे। जीवे जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाहे दोस्त हो। जीवे जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाहे दोस्त हो। ठीक है भाई, बात तो कर ली है मैंने उनसे और उनको कन्विंस कर लिया कि उस लड़की को काम के बजाय स्कूल में डालें, और आयशा और मैं किसी तरीके से उसके स्कूल को, इसकी एजुकेशन को, TCF को कॉल करेंगे और फाइनेंस करने की कोशिश करेंगे। अगर आप भी अगर ये होते हुए देखते हैं कहीं पे भी, और सिर्फ लड़कियों की मैं आज बात नहीं करूँगी, लड़कों की भी बात करूँगी, अगर उनकी उम्र 18 साल से कम है तो उनको प्लीज़ नौकरी पे ना रखें अगर उनके पास ID कार्ड नहीं है, छोटा लड़का हो या लड़की हो। दूसरा ये कि अगर 8-9 साल के बच्चे हैं तो वो लड़का भी क्यों ना हो, आप उसको कोशिश करें कि एक ऐसे दायरे में डालें जहाँ उसको तालीम हासिल हो, थोड़े से उसके स्किल्स अच्छे हों कि वो दुनिया में और पाकिस्तान में एक्चुअली एक अच्छा और एक केपेबल सिटीज़न बन सके, जो अपने मुल्क को वापस कुछ दे सके बनिस्बत इसके। मेरा कुत्ता गुम हो गया, आपको पता है, मैं हर जगह जा रही थी, पीछे ही हमारे घर की एक बस्ती गई हूँ और मैंने वहाँ पे इतने बच्चे देखे, नसीब खान अस्सलाम वालेकुम, इतने बच्चे देखे, इतने बच्चे देखे। और मैं हमेशा जो इमरान खान साहब को बात करते हुए सुनते रहती हूँ कि इतने बच्चे, इन बच्चों का होगा क्या, ये बड़े होके कहाँ जाएंगे, ये ड्रग एडिक्ट्स बनेंगे, ये लोगों को लूटेंगे, ये गन पॉइंट पे चीज़ें छीनेंगे क्योंकि इनको तालीम तो मिल नहीं रही। और कभी हमें पता नहीं चलता क्योंकि हम अपने ही कैफ़ेज़ में रहते हैं। और तो मैंने देखा तो मुझे एहसास हुआ कि सही कह रहे हैं कि ये हाल है एंड इट्स वेरी डेंजरस। सही कह रही हो, बिल्कुल सही कह रही हो। और वो तालीम ही नहीं देते बच्चों को, कहाँ पे डाल रहे हैं उन्हें। काम भी बुरी चीज नहीं है, मतलब काम जितना जल्दी सीख लो आप सही है, लेकिन 8 बच्चों का साल एक की उम्र उम्र, में? हाँ वो उम्र के हिसाब से जो है ना, उनकी एक उम्र होती है देखो जिसमें, मैंने 18 साल की उम्र में काम क्योंकि शुरू बच्चा, मैंने देखा है जो बच्चे बचपन से काम कर रहे होते हैं ना, वो बड़े आके बड़े एक वो क्या कहते हैं, बड़ी सीरियस सी पर्सनालिटी बन जाते हैं, जिन्होंने चाइल्डहुड नहीं देखा होता या दूसरे बच्चों के साथ खेला कूदा नहीं होता। एक उम्र होती है ना हर चीज की, तो आप उनको शुरू से ही काम पे लगा दोगे तो वो बड़े बेचारे, आप उनकी मासूमियत को तो मार ही दोगे, बाद में वो इंसान भी एक बड़ा अजीब किस्म का इंसान बनते हैं। फिर वो कहते हैं ना, हमारे साइकोलॉजिस्ट तो कहते हैं आपकी डेवलपमेंट ईयर्स ही 3 से 8 साल के बीच में, 5 साल के बीच में होते हैं। तो अगर आपको माँ की ममता, प्यार, खेलने के मौके, स्कूल जाने का मौका अगर नहीं मिलेगा तो फिर वाकई में आगे जाके आपकी पर्सनालिटी भी गलत ही शेप होगी। बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। और पता है एक बात कि हम ये कह रहे हैं, कहना आसान है, और ये लोग जिनकी हम बात कर रहे हैं, कभी कच्ची बस्तियों में जाके हम देखते हैं तो ये नहीं कर सकते खुद से। यहाँ पे मैं ज़रूर एक सच्ची मुच्ची वाली बात बताना चाहूँगी कि हमारे घर में एक मेड आती थी, अनुषे, डोमेस्टिक हेल्प आती थी, और उनकी एक बेटी थी अनम, और वो उस वक्त थी आई थिंक 14-15 साल की। तो वो आई यूज्ड टू लव हर, बड़ी इंटेलेक्चुअल थी, ऐसी चीजें, ऐसी हैक्स वो करती थी, बड़ा टैलेंट होता है उन सब और में, मैं ये बिल्कुल। देखती थी कि ये पढ़ी लिखी भी नहीं है और इसमें इतनी फिर भी अक्ल इसको है, अंग्रेजी सीखने का शौक है, कुछ पकाने का। हाँ तो बिल्कुल। व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैं ये सोचती थी कि कभी भी आप, जैसे आपके घर में जो भी काम करती हैं, आप उनको कभी खुशी से कुछ देते हैं, मैं सोचती थी मैं इनको दूंगी नहीं, बस बच्चे की पढ़ाई में हेल्प करूंगी। बिल्कुल। और मैंने ये सबसे बड़ी चीज किसी को अगर दे सकते हैं वो है कि उनकी तालीम फाइनेंस कर लिया। बिल्कुल फ्यूचर बना सकते हैं आप सच्ची किसी का। मुच्ची की बात बताऊं, बिल्कुल। हमारी जैनब बाजी के घर में भी जो काम करने आती है ना, 2 आती हैं अम्मा बेटियां, वो बेटी IT का डिप्लोमा कर लिया है उस लड़की ने। मैं भी सच्ची मुच्ची की बात बताऊं? नहीं जी। छोड़ दो, कोई बात नहीं। सच्ची मुच्ची की बात है कि नाश्ते में बिजली, ये टोस्ट जल नहीं जाए, है ना? नहीं चलेंगे, ये देखें बिल्कुल सही है। अंडे नजर आ रहे हैं, आज तुम्हें अंडा मिल जाएगा बिजली। बाजी, अच्छा। आज क्या बना रही है? आज मैं बना रही हूँ मेडिटेरेनियन ऑमलेट, और सबसे बड़ी जो इसकी एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ हम इसमें करेंगे, वेजिटेबल्स तो हैं ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा, इसको मैं यहाँ रखती हूँ, वेजिटेबल पहले हम फ्रेम करेंगे ऑफ। उससे भी ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है स्क्रैम्बल्ड एग्स। ठीक है। स्क्रैम्बल्ड एग्स जो होते हैं वो एक साइंस है। वो साइंस ये है कि आपने एक पैन में, हाँ। थोड़ा सा बेशक हीटेड पैन हो लेकिन उसका फ्लेम ऑन ना हो, उसमें आपने ऐड करने हैं 2 अंडे, और 2 अंडों के साथ हम ऐड करेंगे बटर, मक्खन ऐड करेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून, और फ्लेम या तो ऑफ कर देंगे या इसको पैन से हटा देंगे। हमारे पास कैमरा एंगलिंग का इशू होता है, वरना इसको मैं पैन से जो है ना वो
इस तरह से करके हटा दूँ, साइड पे कर दूँ, ऐसे ठीक है? दिखा देना। हाँ, ऐसे मैं दिखा देती ना हूँ, गिर ना जाए। लेकिन मैं हाँ, ये कह रही ये। हूँ कि मैं इसको पैन से हटा नहीं रही। अच्छा, मेडिटेरेनियन ऑमलेट, मेडिटेरेनियन ऑमलेट, मेडिटेरेनियन ब्रेकफास्ट। मेडिटेरेनियन हाँ, ब्रेकफास्ट, ठीक है। और यहाँ पे हमने कुछ टोस्ट जो हैं वो क्रिस्पी से करके रखे हुए हैं, विदाउट एनी ऑयल, विदाउट एनी बटर, अच्छे से क्रिस्प करके रखे हैं। इसके ऊपर हम इसको सर्व करेंगे और स्क्रैम्बल्ड एग बनाएंगे बड़ी ही हम तवज्जो के साथ। फ्लेम हमने बचपन में वो अंडे के सैंडविचेस मजे की होती थी वैसे, हाँ, अंडा और मक्खन मिला के बस डबल रोटी के बीच में डाल के। मेरे को हमारी बर्थडे पार्टीज में तो यही होता था, बहुत मजे की होती मजे थी। मजे की होती थी। अच्छा, अब हमने फ्लेम ऑफ कर दिया, अभी ये सही पका नहीं है, हल्का सा अनकुक्ड रखते हैं हमेशा स्क्रैम्बल्ड एग, सो दैट वो इट मेल्ट्स इन योर माउथ। क्रीम ऐड करेंगे और कॉलर से बात करेंगे। वाह, कॉलेज से भी वाह। बात करते हैं, ठीक है। वाह ऐसा क्या तुम्हारी तो बात ट्रेन कहाँ बताइए जा रही है? आपकी, आपने रावलपिंडी क्या एक्सप्रेस के announcement बाद की है? हमारे पास है कोई हुंजा शाजिया। एक्सप्रेस, नेपाल एक्सप्रेस। नेपाल एक्सप्रेस। अस्सलाम वालेकुम शाजिया। वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ Good morning. आप सब माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। Thank आज का you. रेसिपी बहुत जबरदस्त बना रही है। आज का टॉपिक बहुत टचिंग है, बहुत मतलब मैं कहती हूँ कि इससे बात करने की जरूरत है, क्योंकि रियली आयशा ने जो कहा ना कि ये औरतें मतलब वुमेन्स जो हैं जो बना रही है इस चीज को कि हाँ मेरे पोती क्यों हो गई, ये सब हाँ, मेरे यहाँ चीजें, ये बेटी अगर हम ये बिल्कुल। कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करेंगे ना, घर में ये बातें करना खत्म करेंगे, तभी तो ये बातें शुरू। आप यकीन करें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बेटी हज़रत फातिमा थी, कितनी मोहब्बत करते थे उससे। और वाकई उसने में, कहा वाकई गया कि में। आप अगर आपकी पहली बेटी है तो रहमत होती है, और वो आपकी पहली बेटी होना बहुत बहुत खुशनसीबी की अलामत होती है। बिल्कुल सही है। बेटियां माँ बाप की खिदमत करती हैं, बेटियां इतनी माँ बाप की रिस्पेक्ट करती है, खिदमत करती है जिसमें बेटे नहीं करते। जरूरत क्या है बिल्कुल। कि उनको इस्मात दे, उनको मान दे, उनका ख्याल रखे, उनको तालीम दे। अगर आप एक बेटी को तालीम दे रहे हैं, इसका मतलब पूरे खानदान को तालीम दे रहे हैं। बिल्कुल सही वो है। अपने पैरों पे खड़ा करे, उसे इंडिपेंडेंट बनाए। ये नहीं कि ये उसको पढ़ लिख कर क्या करना है, उसे पढ़ लिख कर आगे नस्ल परवान चढ़ानी है। सब कुछ उसके एक माँ के हाथ में होता है। औरतें अगर तालीम याफ्ता होंगी ना, यकीन करें बहुत पूरा बहुत मुल्क तालीम सोशल याफ्ता बहुत होगा। फर्क बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल सही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का शाजिया। मेरे पास स्टेटिस्टिक्स तो हाथ में है नहीं, लेकिन कहते हैं कि पाकिस्तान में अगर आप एक रेशो लगाएं तो 60 से 65 एक्चुअली फीसद जो है वो ख़वातीन हैं। एक्चुअली वो नज़र सिर्फ इसलिए नहीं आती क्योंकि उनको घर में बैठाया जाता है, लेकिन अगर उनको काम पे डाला जाए, अगर उनको तालीम दी जाए, तो इस मुल्क की इकॉनमी बदल सकती है। ट्रू। इस मुल्क का पूरा जो एक चलने का तरीका है, प्रोग्रेस का तरीका है, वो पूरा बदल सकता है। क्योंकि वो घर में बैठने के बजाय अगर अपने आप को यूज़फुल बनाएंगी, और ये मैंने दूसरे छोटे छोटे मुल्कों में देखा है, और उन मुल्कों में बांग्लादेश से लेकर श्रीलंका से लेकर जो गरीब मुल्क होते थे, बर्मा से लेकर, वहाँ पे औरतें काम करती हैं तो ये मुल्क चलते हैं सारे के सारे। ठीक है जी, मेडिटेरेनियन ब्रेकफास्ट से मजे लग रहा है। और अंडा जो है वो टोस्ट पे आगे मैं कहने वाली थी, अंडा कभी टोस्ट पे आगे? अंडा टोस्ट पे भी अच्छा लगता है। अभी ठीक है। अनुषी, अजीब खान ब्रेक आप के क्या बना बाद रहे हैं? ना- ब्रेक के बाद ही देखेंगे वैसे तो। ब्रेक के बाद देखेंगे। ब्रेक के बाद और आप आइए, मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा कि मैं क्या बना रहा हूँ इस काउंटर पे आज। चले जी, ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। थैंक यू शाजिया फॉर योर कॉल, बहुत खूबसूरत बात की है आपने। और बस अब चलते हैं, देखते हैं कि हमारी लड़कियां क्या क्या काम कर रही हैं। 3 लड़कियां हैं इस कैफे में। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, वेलकम कैफे चाय टोस्ट रोस्ट। आइए सर। बहुत शुक्रिया। वेयर कैन आई सिट? जी जी सर, यहाँ बैठ जाइए। ओके, थैंक यू। आज बैठिए 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 सर। जी जी। सर मैं हूँ जिन मिलाती हूँ मुस्कुराती शर्माती हुई सी बिजली, महल्ले वालों की शान, इस कैफ़े की जान। मुझे ऑर्डर पास कीजिए, ये लिखा हुआ ऑर्डर है। ये ऑर्डर तो मैं आपको पास कर देता हूँ। पहले तो आप ये बताएं कि नाम आपने लिया कि मैं मोहल्ले की शान और जान और बिजली, लेकिन आपकी टोन में ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। आज खैरियत तो है? आज हुआ क्या है? सब ठीक है? सर जी मैं क्या आपको सही बताऊँ, मेरी नंद क्या ना बेटी हुई है, तो मैं रात से ना वहाँ थी, इतनी नींद में भी हो और टेंशन में हो। उसके ना खावंद ने उसको कहा कि तेरी चौथी बेटी हो गई है, मैं तुझे तलाक दे दूँगा। आप तो देखें हमारे कस्टमर नहीं है, हमारे फैमिली मेम्बर्स में से भी है, जी जी जी। तो आपसे ही डिस्कस कर सकते हैं। बस ये अनुषा को भी मैं बता रही थी, मेरा तो किसी काम में दिल ही नहीं लग रहा। अरे बिजली, माशाल्लाह, अगर घर पे बेटी पैदा होती है तो बड़ी खुशी की बात है। देखो, वेयर इज़ अनुषा टुडे? आज अनुषा लेट है थोड़ा? नहीं, वो वहाँ पे ना कुछ काम कर रही हैं। वो एक और हमारे जो है ना नेबर में थे, उन्होंने कहा कि ना मैं अपने बेटे को स्कूल में दाखिल कर रहा हूँ, बेटी को किसी जगह मेड पे लगवा दे, मतलब वो बच्ची पालने के लिए। वो बच्चे खुद 8 साल की है,
तो बाजी अनुषा उसको फ़ोन करके समझा रही है कि ना ये तरीका नहीं होता है कि आप छोटी छोटी बच्चियों को जिनकी खुद खेलने की उम्र होती है, तो इस वजह से। तो बेटी अगर पैदा हो रही है तो तुम जाके उनको समझाओ कि बेटी तो रहमत है। सर जी इतना तो समझाया। हाय अनुषे, हाउ आर यू? वेयर हैव यू बीन? गुड, हाउ आर यू? गुड यार आज बिजली इज नॉट द बिजली। हाँ, जो थोड़ा सा गमगीन हुई है ना, देखो बताया तो उसने तुम्हें कि क्या हो रहा है। बहुत ज्यादा गमगीन हुई हुई है यार। मतलब कि प्रेशर भी तो है ना, ये एक सोसाइटी में एक प्रेशर है। मैं तो उसको ये कह रही थी कि पढ़े लिखे लोगों में भी ये मसला है कि वो लड़की है तो अच्छी बात है, लेकिन फिर दूसरा तो बच्चा हो तो लड़का हो जाए, तीसरा तो लड़का हो जाए। देखो तो इनकी तो फिर आप सोसाइटी जब तुम जाओ ना, उनको जाके एक बात समझाना कि देखो अल्लाह पाक ने बताया है कि अगर मैं किसी को बेटा देता हूँ तो मैं उसका बाजू बनाता हूँ, लेकिन अगर मैं किसी के घर पे बेटी देता हूँ तो उसका बाजू मैं खुद हूँ। तो उनको ये बात जाके बताओ कि तुम्हें अल्लाह पाक ने खुद गारंटी दी है कि तुम्हारी सपोर्ट मैं करूँगा। हाँ। और आपसे और मुझसे जब तक हम इस मौजू पे बात नहीं करेंगे ना, ये मौजू आगे नहीं बढ़ सकता। नहीं बढ़ सकता, देखो बिल्कुल भी नहीं। मेरी घर पे भी पैदाइश इसी तरह हुई है, तीसरा नंबर है मेरा घर पे, और वो इसीलिए हुआ क्योंकि मेरे घर पे बेटा पैदा नहीं हो रहा था। मेरी वालिदा आज भी यही बोलती है कि बेटा जब तुम्हारी बहन पैदा हुई ना, तो मेरे ऊपर आज भी यही प्रेशर था। So yeah, this is a very educated family. पढ़े लिखे लोगों की बात। Oh yes, oh ये एक yes. साइकोलॉजिकल इशू है जो पाकिस्तान में मैं आपके स्पेशली। लिए कॉफी लेकर आता हूँ। हाँ, कॉफी लेकर आओ, और जो मुस्कुराया बिल्कुल करो सर। जरा। अच्छा, हम जो है वो हम चाहते हैं कि हमारी बेटियां जो हैं अगर हो भी जाएं पैदा तो परफेक्ट हो, हमारी बेटी ऐसे हो वैसी हो, रेजिंग आवर डॉटर्स टू बी परफेक्ट। जबकि लड़के दे शुड बी ब्रेव, दे शुड बी बॉयज। इतना प्रेशर है, लड़कों पे भी प्रेशर है, बहुत pressure लड़कियों पे आई थिंक ज़्यादा प्रेशर है। कि सिलाई आनी चाहिए, तो खाना पकाना आना चाहिए, तो प्रॉपर एक तौर तरीका आना चाहिए, कपड़े पहनने का तरीका आना चाहिए, बैठने का तरीका आना चाहिए, बात करने का तरीका आना चाहिए। देयर इज टू मच प्रेशर। एंड नॉट जस्ट कि तरीका आना चाहिए, तरीका भी बिल्कुल सही से आना सही से आना चाहिए। कल को जाके हमारी नाक कटवा दोगी, माशरे में हमारी क्या इज्जत रहेगी, क्या बताएंगे। स्पोर्ट्स खेलना है तो बदनामी की बात है, टीवी पे काम करना है तो मजीद बदनामी बाहर की कहीं बात है। काम करना है तो भी बदनामी की बात है, सिर्फ यही नहीं, टीवी नहीं, बाहर कहीं निकलेंगे तो मसला। सो आई कम फ्रॉम अ फैमिली वेयर ज़्यादा काम करने को इतना अप्रिशिएट नहीं कराया था, बट आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट, माई मदर एक्चुअली प्रमोटेड दिस। औरतें ही करती हैं एक्चुअली। अनफॉर्चुनेट बात जो बिजली मैंने आयशा ने पहले सेगमेंट में भी की थी, वो यही थी कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी सास ही आपको या आपकी माँ ही आपको कहती है कि यार ये लड़कियों का काम नहीं होता, कि ये लड़कियों को नहीं करना चाहिए। इफ़ यू वांट टू फॉलो योर ड्रीम। कि हमारे यहाँ हैं कुछ ऐसे स्क्वाश प्लेयर्स, और अब हम देखते हैं लियारी में बॉक्सर्स वगैरह, लेकिन वही बात है कि उनकी फैमिली सपोर्ट के बगैर वो कहीं नहीं जा सकते। हम how can we make it safe for girls to fail, that it's okay to fail, कि ठीक है अगर तुम कोई काम नहीं कर सकती। मुझे बहुत अरसे तक की बात अपने पर मैं हावी करती थी कि मुझे किचन में जाने का इतना शौक़ नहीं है, और मुझे बुरा लगता था नबी, मुझे रोना आता था क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आता था, लेकिन मैं करती ज़रूर थी कि तो मैं लड़की हूँ तो मुझे बिरयानी बनानी आनी चाहिए, मुझे आलू गोश्त बनाना आना चाहिए, और मैं बना भी लेती हूँ। लेकिन मैं अपनी वालदा से आज भी कहती हूँ कि मुझे मज़ा नहीं आता, इट्स नॉट माई थिंग। मैं काम करती हूँ, मैं किसी को रख लूँगी जो बना ले, बट द प्रेशर इज देयर एंड यू माइट बी एजुकेटेड, यू माइट बी एक्सपोज्ड, बट द प्रेशर इज देयर। बिल्कुल अनुषा, देखिए दो चीज़ें इसमें हैं। एक तो ये है कि जो हमारे माशरे के अंदर मसाइल चल रहे हैं ना, ये सिर्फ ख़वातीन से रिलेटेड नहीं है, ये हमारे पेरेंट्स के अंदर आ गया। सही है कि अब प्रेशर देना है, परफेक्ट होना चाहिए, तुम ये इस रोल में फिट होते हो, स्टीरियोटाइपिंग कर देना चीज़ों को। अब अगर वो लड़का है तो तुमने ये करना है, लड़की है तो तुमने यही करना है। सही है, तुमने खाना ही पकाना। बड़े डिफाइन हुई है। एंड इट्स नॉट जस्ट एज यू मेंशन्ड अर्लियर कि सिर्फ आपका पढ़ा लिखा ही तबका या गैर पढ़ा लिखा तबका इन्वॉल्व नहीं, पढ़ा लिखा तबका भी। आप देखो सोशल मीडिया पे मीम्स ही ऐसे आएंगे, गोल रोटी बनाओगे तो अच्छा रिश्ता मिलेगा, गोल रोटी बनाओगे तो अच्छा शौहर मिलेगा। देखें अगर आपको अगर कुछ आता है, वो किसी ने कहा था ना कि मैं एमए हूँ और मैं माशाल्लाह यहाँ बैंक में काम करती हूँ, आप रोटी बना लेती हैं? क्योंकि हमारे बेटे को तो ये पसंद है। अब मुझे आज तक वो बातें समझ नहीं आती कि जब तक खातून ट्रे के अंदर सजा के चाय लेकर नहीं आएगी, उसके रिश्ते के अंदर बड़े मसले मसाइल होते हैं।
गो एंड टॉक टू दैट वुमेन। यार वो प्रेशर के अंदर, आधी प्रेशर के अंदर तो नफसियाती मरीज बन जाती हैं और वही औरतें कल को माएँ बनती हैं। बिल्कुल सही है। तो वो एंड दोज माएँ बिल्ड द नेक्स्ट जनरेशन। इट्स अ चेंज ऑफ माइंडसेट एक्चुअली। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास आज वक्त थोड़ा कम है, हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे मोटिवेशनल स्पीकर यहाँ पे मौजूद हैं, उनका सेगमेंट शुरू हो जाएगा तो उनसे भी सुनेंगे और सुनने से ज़्यादा सीखें। जो हम आज बात करने जा रहे हैं उससे कुछ सीखें, कुछ उठाएं और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। हमारा माशरा जिसमें लड़कियों की तादाद आज भी लड़कों से ज़्यादा है और उसी के अंदर ये बातें अक्सर सुनने को मिलती हैं, लड़की हो लड़की बन के रहो, लड़की हो तुम पर ऐसी चीज़ें सूट नहीं करती, लड़की हो ये वाले काम तुम पर सूट नहीं करते, ये काम है तुम्हें घर की चीज़ें संभालनी है, इन चीज़ों में परफेक्शन होनी चाहिए। खाने में नमक ज़्यादा है या कम, इसकी फ़िक्र ज़्यादा होती है कि बेटी की खुशी में, बेटी की ज़िंदगी में खुशियाँ हैं या कम। हम इसी के अंदर उसका कॉन्फिडेंस इतना शैटर कर देते हैं कि कल को जब वो खुद एक माँ बनती है तो वो इस बात से परेशान होती है कि मैं आगे अपनी बेटियों को कैसे रेस करूँगी, कैसे बड़ा करूँगी। मेरा ताल्लुक़ भी कुछ ऐसे ही घरानों से है जहाँ पर पढ़ाई लिखाई के बाद ख़वातीन को काम करने के लिए इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं करा जाता। ठीक है, शऊर के लिए तालीम दिला दी, लेकिन मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी वालदा ने हमेशा अपनी बेटियों का साथ दिया इस मौजू पे। वो कहते हैं ना कि अगर बुनियाद ही सही डली हुई हो तो फिर आगे चल के भी चीज़ें सही रहती हैं। अब ख़वातीन के पास, लड़कियों के पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वो उतना प्रेशर बर्दाश्त करके, सही है, माशरे के अंदर बिल्कुल आउटस्पोकन हो जाएं, या फिर वो सिंपैथी कार्ड गेन कर लें। माशरे के अंदर ऐसी भी आज भी कई ख़वातीन मौजूद हैं और बहुत सारी मौजूद हैं जो कि एक कॉन्फिडेंट ज़िंदगी गुजार रही होती हैं। चंद बुनियादी चीज़ें जो मैंने अपने घर के अंदर देखी, पहली चीज़ तो ये है कि अगर उसके रिश्ते नहीं आ रहे तो सुनो, कोई मसले वाली बात नहीं है, सही है। अगर आप ये कहते हो कि अल्लाह पाक ने ये लिख दिया है कि उसके नसीब में जो है वो उसको मिल के रहेगा, तो फिर वो उसको मिल कर रहेगा, थोड़ा सब्र कर लें। उसके ऊपर इतना प्रेशर, वो बेचारी माशरे में कहीं निकलती है, क्या हुआ शादी नहीं हो रही, कितनी उम्र हो गई, क्या हुआ, ये मसला है, उसका कॉन्फिडेंस आपने वैसे ही शैटर कर दिया। कल को जब वो अपने बच्चे पैदा कर रही होगी, अपने बच्चों को बड़ा कर रही होगी, वही चीज़ उसके जहन में घूमती रहेगी कि लड़की होने के कितने चैलेंजेस हैं इस दुनिया में। अल्लाह पाक ने एक लड़की को बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, वो आज भी सबसे ज़्यादा चीज़ों के साथ कॉम्बैक्ट कर सकती है, उसको उसका पैशन तो फॉलो करने दें। पहली चीज़ तो ये, लेट हर, टेल हर दैट इट इज़ ओके इफ़ समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग, सो आई विल बी टेलिंग फ्यू थिंग्स जो कि उसको एक अच्छी माँ बनने में और आगे एक कॉन्फिडेंट बेटी पैदा करने के लिए चाहिए होगी। एक उसको प्रोसेस, वो अगर कोई भी चीज़ अचीव करती है तो उसको बताएं कि ये तुमने प्रोसेस अच्छा करा है, praise the process so that she can know that what's the importance of the process. Second thing is that do get involved, लेकिन उसमें इतना ज़रूरी नहीं है कि आप हर बात पे उसको मशवरा दें। Just be there for her so that you can listen and tell her that it is okay at the end of the day. Tell her to enjoy the passion. If she likes to, sing, tell her that it is okay to sing. सही है। If she likes to work, अगर वो डॉक्टर बनना चाह रही है तो ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपने उसको डॉक्टर ही बनाना है। अगर वो इंजीनियर बनना चाह रही है तो ठीक है, उसको इंजीनियर बनाएं। उसको उसका पैशन फॉलो करने दें। और वो आप कैसे कर सकते हैं, आप उसको बताएं कि नहीं ये चीज़ें अच्छी होती हैं, आप उसके पैशन की लोगों के सामने बात करें ताकि कल को वो भी इस कॉन्फिडेंस से निकल सके कि हाँ यार, मेरे माँ बाप जो हैं वो मुझे सपोर्ट करते हैं। जाकर देखें, जितनी भी कॉन्फिडेंट लड़कियां हैं वो सारा क्रेडिट अपने माँ बाप को इसी वजह से देती हैं क्योंकि उनकी बुनियादी चीज़ों को सपोर्ट करा उनके माँ बाप ने। चौथी एक इम्पॉर्टेंट चीज़, 14 से 15 साल की एज एक ऐसी होती है जिसमें एक लड़की बॉडी के काफ़ी डिफरेंट डायमेंशन से गुजर रही होती है और उसी टाइम पे वो स्कूल भी चेंज करती है, फ्रेंड्स भी चेंज होते हैं, वो एक काफ़ी साइकोलॉजिकल प्रेशर में होती है उस टाइम पे माँ बाप को उनका दोस्त बन के उनका साथ देना चाहिए और उनको बताना चाहिए दैट टेल हर देयर स्टोरीज़, योर स्टोरीज़, कि हम भी इस फेज से गुजरें सो दैट दे अंडरस्टैंड कि ठीक है जी, ऐसा ज़िंदगी में होता है एंड हाउ टू ओवरकम दैट। इंस्टेड कि आप उनको इतना प्रेशर दे दें कि वो समझें कि हमने कोई गुनाह कर दिया है पैदा होकर।
अनदर फ्यू इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स, कुछ चीज़ों वक्त मुख्तसर होता है तो हम कोशिश ये करते हैं कि इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स पे बात करें। बॉडी शेमिंग इज़ अ बिग प्रॉब्लम। आप उनको पहले दिन ही बता देते हैं कि भाई आपने इस तरह से दिखना है, इस तरह से लगना है, ये एक आइडियल फिगर है, ये एक आइडियल फिगर है। अपने हाथ तो देख लें, अल्लाह पाक ने एक हाथ की जो लकीरें हैं वो दूसरे हाथ से मैच नहीं होती। तो जब आपके हाथ में 2 लकीरें मैच नहीं होती तो फिर आप ये कैसे बोलते हैं कि एक लड़की दूसरी लड़की से ही मैच करनी चाहिए? हर किसी को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से नवाजा गया है। आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट करें और उसको बताएं कि अल्लाह पाक ने तुम्हें इन चीज़ों से नवाजा है, खुश रहें। उनको बताएं कि ठीक है, तुम जिस तरह से हो, फ़िटनेस बहुत अच्छी चीज़ है और फ़िटनेस पे प्रोमोट करें, ना कि इस पे। हमारे तो इश्तिहार भी इसी पे चलते हैं ना कि गोरा होगा तो बिकेगा। तो यार गोरा है या जो भी रंग है उसका, वो रंग उसने ख़ुद नहीं बनाया है। अगर आप उसके रंग पे उसको कुछ बोलते हैं या उसकी हाइट पे उसको कुछ बोलते हैं या उसकी फ़िगर पे उसको कुछ बोलते हैं तो आप उसको नहीं बोल रहे, आप उस ज़ात को बोल रहे हैं जिसने उसको बनाया है। तो खुदाया घर से उसको प्रोमोट करें कि इन चीज़ों पे आपको फ़िक्रमंद नहीं होना। ये ऊपर वाले ने तुझे बनाया है एंड यू आर गुड एट दैट। इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू आर परफेक्ट इन एवरीथिंग। Whatever you are, I'll tell you what, I have sisters and I'm happy that they are like this. So just be yourself and be happy. So that's all for today. Anushe, that was... Fantastic, absolutely fantastic, spoken from the heart as usual. Oh yes, बिल्कुल। It's a thing which happens in my family. So yeah, I took this opportunity to talk about my sisters. कि माशरे में रहने के लिए माओं की ज़रूरत होती है एक कॉन्फिडेंट बेटी पैदा करने। बिल्कुल सही है। It's okay. खाना पकाना नहीं आता ना, it's okay. रोटी नहीं बनती गोल, it's okay. It's okay. It's okay. If your relationship is not working out, it's okay. बिल्कुल लिखा हुआ है वही होगा। बिल्कुल सही है, जो आपकी किस्मत में लिखा है वही होगा। थैंक यू सो मच। वी हमेशा दिल से बात करते हैं और अच्छी बात करते हैं एंड आई होप दैट पीपल वुड हैव लर्न समथिंग फ्रॉम हियर टुडे। हमें ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेकफास्ट भी तैयार है तो नबील ब्रेकफास्ट करते हैं, खाते पीते हैं ब्रेक के दौरान और फिर वापस मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। स्टे ट्यून्ड। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। जी एंड वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और जैसे कि आप सब जानते हैं हमारा एक बहुत ही बेहतरीन सा सेगमेंट होता है फ़र्क पड़ता है, और फ़र्क बिल्कुल पड़ता है। फ़रत रशीद हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं जिनसे मेरी पहले भी मुलाकात हुई है यूनिलीवर पे और बहुत अच्छी मुलाकात रही थी, और आज इनको यहाँ पे अपने कैफ़े में देख के बहुत अच्छा लग रहा है। इनकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। इंट्रोडक्शन तो मैं देने वाली थी लेकिन पूरी कहानी आपने वहाँ पर सुन ली है। सो आवर हीरो इज़ राइट ओवर हियर। फ़रत, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? Good, good. लुकिंग How वेरी are you? नाइस। येलो Thank you कलर so ऑफ द much. सीजन। बिजली, अस्सलाम वालेकुम। पूछ ले पहले, आप ऑर्डर ले लें। वेलकम कैफे चाय टोस्टर होस्ट। Thank मैं you. हूँ झिलमिलाती मुस्कुराती शर्माती हुई सी बिजली, महल्ले वालों की शान, इस कैफे की जान। मुझे ऑर्डर पास करें, जल्दी से फ्री करें। मेरे साथ खाएंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। क्या चीज़? कॉफ़ी, चाय, पानी, कुछ भी? Coffee, please. कॉफी, कैपेचिनो, दूध वाली, बगैर दूध वाली, काली वाली, मीठी वाली, बगैर मीठी Okay, वाली। that's a long Latte. list. Cappuccino, please. Cappuccino, done, Thank you. done. Thank you so much, Farhat. How are you? Good, good. आप कैसी हैं मुझे? बस बिल्कुल ठीक। Thank you बिल्कुल so much for calling. It's so No. good to see you. It's good to see you too. Good to see you after such a long time. Yeah. You know, and you're looking good, mashallah. You're doing well, mashallah. Tell us a little about this Show You Care Foundation. लेकिन उषा मेरे साथ जो प्रॉब्लम फिजिकल लिमिटेशंस हैं आई बीन फेसिंग सिंस चाइल्डहुड, बट मेरा हमेशा अप्रोच रहा है कि मैं पॉजिटिव रहती हूँ टूवर्ड्स द थिंग्स आई कैन डू। बिल्कुल सही है। तो और मुझे है कि मैं ट्रूली ब्लेस्ड हूँ विद अ वंडरफुल फैमिली, माय पेरेंट्स, माय अंकल, माय ग्रैंड पेरेंट्स। सो और प्लस मुझे हर मोड़ पे, चाहे वो मेरी स्कूल हो, मेरी यूनिवर्सिटी हो या द प्लेस वेयर आई वर्क, आई हैव मेड फैंटास्टिक फ्रेंड्स। तो ज़बरदस्त। फैमिली और फ्रेंड्स के सपोर्ट से मुझे कभी अपने इश्यूज़ का इतना फील नहीं हुआ, फील नहीं हुआ। और आई नेवर फेल्ट डिजेक्टेड, नेवर फेल्ट आइसोलेटेड। बिल्कुल सही तो है। मुझे था लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। बिल्कुल तो अब इतने सारे, बिकॉज व्हेन आई यूज्ड टू गो फॉर माय ट्रीटमेंट्स, बिल्कुल जब सही। मैं जाती थी तो बहुत से बच्चे हैं जो वहाँ दिखते थे, छोटे लेकिन बच्चे, बाहर लोग दिखते नहीं हैं। तो एक वक्त था जब मुझे फील होता था कि शायद आई एम द ओनली वन ऑन व्हील चेयर, बिल्कुल सिर्फ मैं ही हूँ बहुत पूरे लोग हैं, कराची में बहुत जो लोग व्हील चेयर में किसी को इशू नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, जब हम निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो बहुत से लोग घरों के अंदर बंद हैं,
वो निकल नहीं पाते। नहीं। तो मुझे ये था कि जब अल्लाह ने मुझे रिसोर्सेज दिए हैं, अच्छी फैमिली दी है, मुझ में एक कॉन्फिडेंस दिया है, तो मुझे उनके लिए आवाज़ बनना है। हाउ डू यू कीप पॉजिटिव? फरहत, मुझे बताओ कि किस तरीके से अपनी पॉजिटिविटी को बरकरार रखती हो, कंसिडरिंग दैट ठीक है यू डिफरेंटली एबल लाइक यू सेड। डिसेबिलिटी का वर्ड भी अब हम इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि कोई इंसान डिसेबल्ड नहीं होता, अल्लाह ने उनको डिफरेंटली एबल बनाया होता है। शी इज़ मोर केपेबल देन मी इन मैनी 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 वेज। बस वो एक देखिए चैलेंजेस तो हर किसी की लाइफ में होते हैं। अब ये हमारे हाथ में कि अब उनको हम हंस के फेस करें या रो के फेस करें। एंड आई थिंक सिर्फ रोने से आपको सिर्फ सिंपथीज मिलती है। नोबडी वुड वॉक विथ यू। आई मीन अच्छे वक्त में जब वॉक योरसेल्फ, यू नीड टू वॉक ऑन योरसेल्फ। एंड तो वही बात है, पॉजिटिवली फेस करें, हंस के फेस करें और हिम्मत ना हारें, नेवर गिव अप। बिकॉज एक बात का बहुत बड़ा बिलीफ है मुझे कि अगर अल्लाह ताला आपसे कोई चीज़ लेता है तो 2 खूबियाँ और देता है, और ये मैं कहूँगी कि ये सब में है। आई हैव सीन लॉट ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन जिनमें बहुत टैलेंट होता है, बट थोड़ी सी मोटिवेशन और थोड़ी सी इंकरेजमेंट की बहुत ज़रूरत है, एंड सिंपथीज़ की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल है। भी नहीं है। सो दैट्स व्हाट कीप्स मी मूविंग। बिल्कुल। एंड आई थिंक एज अ सोसाइटी ऑल्सो आई थिंक पाकिस्तानीज नीड टू रियलाइज दैट इट्स टाइम टू स्टॉप स्टेयरिंग कि हाय हो क्या हो गया, अल्लाह I know, बताओ ना that's कैसे। really bad. And I think वो कम हो गया है एक हद तक। वो एक्चुअली सोसाइटी की वजह से ही पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर निकालते भी नहीं हैं। नहीं है। लेकिन आई एम रियली थैंकफुल कि माय पेरेंट्स ऑलवेज टोल्ड मी टू लिव अ वेरी नॉर्मल लाइफ। And we have one of your parents here, which is amazing, वो हमें ज्वाइन करेंगी। लेकिन ब्रेक के बाद हम जल्दी से एक ब्रेक लेते हैं। फरहत हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। डोंट गो एनीवेयर। जीवे जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। जीवे जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। जी, और इतनी सारी खूबसूरत तस्वीरें जो आपने देखी हैं वो है फरहत रशीद की, जो आज हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, हमारी हीरो हैं। फ़र्क पड़ता है हमारा सेगमेंट इस वक्त जारी है। और बाकी में जैसे फरहत ने कहा कि आपके पास अगर आप डिफरेंटली एबल्ड हों ना हो, अगर आपकी कोई भी तकलीफ़ हो, कोई भी दुख हो, आपकी जो सपोर्ट सिस्टम है वो आपको ज़िंदा रखती है, वो आपको रोज़ मोटिवेट करती है। इसीलिए हमारे पास एक और हीरो यहाँ पे मौजूद है, शिरीन रशीद साहिबा हैं, जो फरहत की वालदा हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? वेरी वेल, थैंक सबसे पहले तो आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, बहुत सारा प्यार है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर कैफे। इट्स अवर प्लेजर कि आपने बुलाया। नहीं, और फरहत ने आपकी इतनी बातें की एज अ मदर, यू नो हाउ मेनी चैलेंजेस हैव यू फेस्ड विद फरहत्स कंडीशन, एंड उन लोगों को बताने के लिए जो लोग अपने बच्चों को घर में छुपाए रखते हैं, उनको लगता है कि यू नो हमें बच्चे को बाहर नहीं निकालना चाहिए, या ये हमारे साथ क्या हो गया है। एंड इफ़ यू प्ले द विक्टिम कार्ड देन यू बिकम द विक्टिम। बिल्कुल अनुषा, एक तो सिंपल सी बात है कि वैसे ही एक छोटा बच्चा, एक न्यूली मैरिड को जब फर्स्ट चाइल्ड एक बच्चा होता है तो उसको वैसे ही मुश्किल होता है इसको अपब्रिंग करना। बट इफ़ यू हैव अ स्पेशल चाइल्ड तो आपके लिए और मुश्किल होता है। बिल्कुल। एंड यू आर वेरी यंग एट दैट टाइम कि आपको समझ नहीं आता है कि हाउ टू गो। बिल्कुल। तो उसमें सबसे बड़ा मैं तो कहती हूँ कि हमारी जो फैमिली, जो हम आजकल बहुत दूर जाते जा रहे हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम, वो आपका बहुत सपोर्ट होता है। जैसे मुझे माँ भी बाप, नाना नानी, दादा भाई, दादी, सब साथ, दादा दादी, और अब अगर आप इन लॉज के साथ रहते हैं तो मेरा भी यही था कि फरहत है, वी आर वेरी यंग, और वी आर फिर भी ब्लेस्ड कि वी गॉट अ वेरी गुड चाइल्ड एज अ फरहत, माशाल्लाह, कितनी capable है, इंटेलिजेंस माशाल्लाह, आज एक अच्छे जगह पे पहुंची है। बट ऑल दिस बिकॉज ऑफ फैमिली सपोर्ट। कि अगर उस वक्त मुझे ये कहते मेरे फैमिली इन लॉ स्पेशली कि भाई ये क्या बच्चा है, हम इसको बाहर नहीं निकालते, एंड दे डिडंट गिव मी द सपोर्ट।
तो हम इतना आगे फरहत को नहीं ला बिल्कुल सकते। सही है। तो इस तरह मेरे ससुर थे, माय जेठानी, जैसे माय ऑब्वियसली माय हस्बैंड, तो उन्होंने जैसे मुझे बहुत पॉजिटिव हिम्मत दिया और बोले लेट्स फेस द वर्ल्ड, वी हैव एंड वी हैव ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल एंड माशाल्लाह शी इज़ अ वेरी प्रिटी गर्ल। यस, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त हमने लाइफ शुरू की, स्ट्रगल हमारा व्हेन शी वाज 7 months ओल्ड एंड नाउ शी इज़ माशाल्लाह अ सक्सेसफुल बिजनेस वुमन। देखो जरा, वी टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ अपब्रिंगिंग आल्सो, तो किस Upbringing तरीके के से जैसे- आपने इसकी फरहत की अपब्रिंगिंग की कि आज इतनी केपेबल बन सकी और इतनी केपेबल है, उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल अपब्रिंगिंग जैसे अनुषा यही है कि लोग जैसे इस तरह के बच्चे होते हैं ना उनको बाहर नहीं निकालते हैं, वो अपने लिए शाई फील करते हैं, वो उसको एक कोने में रखते हैं। वाई बिल्कुल, अगर एक चीज़ हमारे पास है तो हमको उसको इनको वर्ल्ड में लाना चाहिए। दूसरा ये कि वो फिर ज़्यादातर नैनीज एंड नर्सेज के हवाले कर देते हैं, दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ। एज अ मदर आपको इस लाइफ के साथ ना आपको अपने बच्चों को अपना खुद का टाइम देना है, मतलब आप समझ लें आपको अपनी ज़िंदगी दे देनी है, आपको प्रायोरिटी देना है, जो अक्सर पेरेंट नहीं समझते। अच्छा बाहर ले जाते वक्त बहुत ज़्यादा होता है हाय बेचारी पिटी, अच्छा कहीं हम शादी में, अच्छा मैं फरहत को हर जगह ले गई, कहीं बैठूँ, अच्छा तुमने वो तावीज़ किया है, अच्छा तुमने वो कराया है, तो हमको सब आई थिंक उनकी भी नीयत बुरी नहीं होती, लेकिन अच्छा उससे देते हैं। हाँ, आई थिंक वो समझ उसके नहीं बाद पाते अपने मदर्स पे बाहर बच्चों को नहीं ले जाते। हाँ बिल्कुल सही तो है। मतलब एक सबसे पहले मदर्स को फादर्स को अपना इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं शी हैज़ टू गो आउट, यू नो कि लाइफ इज़ नॉट द बेड ऑफ रोजेस सबके लिए। इट्स नॉट, ठीक है, किसी को कुछ मिलता है, किसी को कुछ मिलता है, है जिंदगी में कुछ ना कुछ सबके साथ होता और है चलता ही रहता है। तो वी हैव टू फेस। मैंने भी दिन में 3 दफ़ा स्कूल जाती थी, इसके साथ भागती थी, इसके साथ मैं सोती थी, इसको मैं पूरा दिन जैसे एग्जाम्स के दिनों में और डू यू हैव मोर सिबलिंग्स और यस यस, हाँ हम 3 बहनें और 1 भाई। और ज़बरदस्त। हाँ, एंड दे आर वेरी वेरी नाइस माशाल्लाह, हाँ, बहुत ही केयरिंग लविंग और बड़ा मजा आता है उनके साथ। आई एम द एल्डेस्ट। एल्डेस्ट सबसे बड़ी है, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। नो दैट्स ग्रेट टू हैव सिबलिंग्स आल्सो, इनका भी एक सपोर्ट सिस्टम चलते रहता है। और जो काम माँ बाप करते हैं आई थिंक यू नो, यहाँ आई वुड लाइक टू ऐड कि ममा हैज़ ऑलवेज बीन देयर फॉर पर्सनल नीड्स। रात को लेट पढ़ना तो वो रातों में जागना मेरे साथ, फिर जो बिल्कुल बचपन के दिन थे तो रिसर्च पढ़ के खेलना, लंच ब्रेक में आना, तो सिर्फ पिक एंड ड्रॉप के अलावा 3 दफ़ा चीज़ें साथ साथ करना। और ऑन द अदर हैंड आई वुड से माय फादर, उन्होंने मुझे बोल्ड पर्सनालिटी जो होती है ना वो उन्होंने दी है। फॉर एग्जांपल जो उन्होंने इंस्पिरेशन एंड टू कीप यू गोइंग। सो ही वाज लाइक यू नो, किसी ने बोला कि फरहत के लिए स्विमिंग अच्छी है तो स्विमिंग करा दिया, किसी ने कहा पियानो बजाना चाहिए फॉर फिंगर मूवमेंट्स, सो आई वाज वन ऑफ माय, हम लोग का बड़ा अच्छा स्कूल में बैंड था, तो आई यूज्ड टू प्ले पियानो एंड देयर वाज अ गाय प्लेइंग गिटार और एक सिंगर था। सो मतलब मुझे तो याद ही नहीं है कि मुझे कभी भी कोई फ्री टाइम मिला हो, एंड उसकी वजह से ऑफ कोर्स टुडे हुआ है व्हाट आई एम टुडे। गुड, यू कीप बिकॉज आई मीन स्कूल, ट्यूशंस, काइसा, पियानो क्लासेस, स्विमिंग, यू नो कंटिन्यूस करिकुलर एक्टिविटीज़, फिर एज अ स्पीकर, तो जहाँ जो चांस मिला वहाँ माय डैड यूज्ड टू सेंड मी, और हर जगह मम्मा यूज्ड टू टैग अलोंग। मैं नहीं छोड़ूंगी। चलो से लिटिल अबाउट शो यू केयर फाउंडेशन, क्योंकि इस बारे में इतनी बात हो नहीं पाई है। शो यू केयर मैंने स्टार्ट किया था अराउंड 8-10 ईयर्स पहले। उसका मेन एम यही था कि आई रियली वांटेड, जो मेरा मेन इशू पाकिस्तान में रहा है वह एक्सेसिबिलिटीज़। यहाँ पे कितनी जगह है जहाँ मैं व्हीलचेयर साइन देख पाती हूँ, देयर इज नोवेयर। हाँ, यहाँ पे आना फरहत के लिए मुश्किल था काफ़ी, बिकॉज नो प्लेसेस पाकिस्तान में तो बहुत कम अब आप एक बिल्डिंग पे करोड़ों रुपीस स्पेंड करते हैं, सो व्हाई कांट यू कंस्ट्रक्ट अ रैम्प, और दैट्स अ बेसिक ह्यूमन राइट फॉर एनी इंडिविजुअल। मुझे नहीं पसंद कि मुझे कोई कैरी करे या कोई उठागा, आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट, आई वांट टू गो माई सेल्फ, और ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ माइंडसेट। तो इस लिहाज से हमने बहुत सारे सेमिनार्स किए। Do you think if you would have been in a different country it would have been easier? Of course. In fact, मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि खुद इंसान UK US से तो बहुत डेवलप्ड है। There I can even sue the owner अगर मेरा एक्सेस प्रोवाइड नहीं किया तो। That's true. लेकिन मलेशिया, दुबई, सिंगापुर जो हमारे बाहर डेवलप हुए, even they have access everywhere. और यहाँ पे इतना अजीब लगता है कि मैं अगर लोगों से पूछती भी हूँ ना कि यहाँ स्टेयर्स हैं, they cannot guide me properly.
ठीक है। प्लस ये कि रैम्प बोलते हैं तो लोग कहते हैं कि मैडम रैम्प क्या होता है, एक्सप्लेन कीजिए, इट्स फनी। आज हम लड़कियों के हवाले से बात कर रहे थे, उनकी ब्रिंगिंग के हवाले से बात कर रहे थे। एक जीती जागती मिसाल हमारे सामने यहाँ पे मौजूद है कि लड़कियाँ रियली आर ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह। हमारे पास हमारे दोनों गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, ब्रेक पे जाएंगे और एक और गेस्ट भी हमें ज्वाइन करने वाली हैं। कौन है? सरप्राइज सरप्राइज, वी विल सी हर आफ्टर दिस ब्रेक। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाहे टोस्टर हो। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाहे टोस्टर हो। एंड वेलकम बैक। जैसे कि आप सब जानते हैं, फ़रहत और उनकी वालदा शीरीन साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। आज हम इंस्पिरेशनल लोगों के हवाले से बात कर रहे हैं एंड साथ ही साथ हमें कोई और गेस्ट भी ज्वाइन करने वाले हैं थोड़ी सी देर में। नसीब खान को भी मैंने यहाँ पे बुला लिया है कि साथ बैठे हमारी थोड़ी सी बात करें, लेकिन क्वेश्चंस जो है वो आप दोनों के लिए ही अब बढ़ते हैं। वालेकुम अस्सलाम। नसीब खान, यार इंस्पिरेशन की बात हो रही थी, आज लड़कियों के हवाले से बात हो रही थी, तुम खुद क्या कहना चाहोगे? भाई मैं तो एक तो मुझे पहले मैंने एक सवाल पूछना था जो मेरे दिमाग में उससे लगा हुआ था। ये आपने बोला था सेरेब्रल पाल्सी, ये होता क्या है? ये मुझे नहीं पता कि होता क्या है। CP की बहुत सी कंडीशंस होती हैं, देयर आर वेरियस टाइप्स। सो द कंडीशन व्हिच आई हैव, मुझे स्पैस्टिक सेरेब्रल पाल्सी है और ये बाय बर्थ है। तो फिजिकल मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, ऑल 4 लिम्स, वॉकिंग इज नथिंग, बट विद कंटिन्यूस फिजियोथेरेपी जो कि मैं कर रही हूँ सिंस आई वाज 9 मंथ्स ओल्ड, तो उससे हम मूवमेंट्स मेंटेन रखते हैं एंड आई एम थैंकफुल कि आई कैन राइट, आई कैन ईट माई सेल्फ। अच्छा। हाँ, मतलब क्योंकि दैट्स हाउ मैंने इतनी एजुकेशन माशाल्लाह हासिल करी, आई कैन डू ऑल द कंप्यूटर वर्क, सब कुछ। तो उस कंटिन्यूस फिजियोथेरेपी की वजह से मैंने स्विमिंग किया, मैंने पियानो क्लासेस करे, सो उससे माई हैंड मूवमेंट्स गॉट बेटर। लेकिन इट्स जो इशू मेन है कि कम्प्लीटली व्हील चेयर बाउंड है। लेकिन ये कि पॉजिटिवली आई कैन डू माय ओन पर्सनल थिंग्स, तो अल्लाह का शुक्र है। तो फिजिकल मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रेन होती है, इससे आपको कभी फील हुआ कि कोई चीज़ जो थी आप करना चाह रही थी और उससे वो नहीं कर सकी, या फिर कोई चीज़ जो नहीं करना चाह रही थी वो बेहतर कर सकी इस वजह से कि चलो अब आपका फोकस दूसरी आपके सेंसेस पर आ गया? तो बीइंग ऑन व्हील चेयर मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट बहुत हो जाती हैं, स्पेशली पाकिस्तान जैसी कंट्री में जहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, जहाँ पर इतना एक्सेस नहीं है। तो जहाँ स्टेयर्स होती हैं ऑब्वियसली मैं वहाँ नहीं जा सकती, बिकॉज एक तो पर्सनली मुझे पसंद नहीं कि कोई मुझे उठाए, तो वो एक आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट, ठीक है। दूसरा इट्स रिस्क ऑल्सो, बिकॉज अगर आप पूरे फ्लोर्स चढ़ा रहे हैं या चीज़ें चढ़ा रहे हैं तो हर किसी को वो तरीका नहीं। लोग गुड फेथ में कह तो देते हैं कि हाँ की हेल्प करेंगे, लेकिन वो आपको अच्छा लेकिन ऊपर से रिस्क भी है ना। और ये चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, ये बस आपकी सोच है। पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि जब हम अपने पे प्रॉब्लम आती है ना तो हम फील करते हैं, वरना हम फील नहीं करते। फर्क होता है NGO के थ्रू जो ये शो यू कर रहे थे, शी रीच अ बिग जैसे KBC भी गई, DHA गई, वहाँ इसने रिक्वेस्ट भेजे, ईमेल्स किए कि प्लीज़ जो नई बिल्डिंग्स बन रही हैं एटलीस्ट उसको तो कंसीडर करें। और हमने कुछ जगह बनवाई भी है। कॉल आ गई एक स्पेशल कॉल आपके वालिद साहब की है। अच्छा सरप्राइज कर दिया मैंने। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। जी फ़रहत आज हमारे साथ मौजूद हैं, यू नो योर वाइफ इज़ हियर विद अस एज वेल सर। जी आप किधर हैं? हमारे पास क्यों नहीं है, हमारे साथ क्यों नहीं है? जी, मेरा एक अपॉइंटमेंट पहले से था विद द कॉन्सल जनरल मलेशिया, तो माय अपॉलॉजी में आ नहीं सका, बट थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी गिवन टू माय वाइफ एंड माय डॉटर। नॉट एट ऑल, इट्स अ प्लेजर, इट्स एन ऑनर हैविंग हर हियर। मुझे ये बताइए सर, एज अ फादर, you know, what role have you played and how do you support Farhat with her dreams, with her aspirations? Well, Farhat herself is a very, very intelligent and brave daughter. बिल्कुल, माशाल्लाह, एक आदमी खुद में अगर पेशेंट होता है तो उसको हैंडल करना आसान हो जाता है। बिल्कुल सही है। She is a very determined girl and खुद अपना काम खुद ही कर लेती है सारे। When we came to know about this challenge, so obviously it took us time to digest it. जी। But once we digested, then we thought, you know, we have to face this challenge. Amazing. और हम सब ने फैमिली का बड़ा सपोर्ट था, इसको दोस्तों का सपोर्ट था। जबरदस्त। अल्लाह का शुक्र है कि फर्स्ट ऑफ ऑल our objective was that she complete her education. जी। So she did very well in O level, A level, BBA, MBA.
सर मुझे ये बताएं, आज हम बेटियों के हवाले से भी बात कर रहे थे, एंड लोग तो चाहते ही नहीं कि उनके घर में बेटियां हों, शायद आज भी पढ़े लिखे लोगों के घर में भी। यू गॉट अ वेरी वेरी स्पेशल गर्ल इन द हाउस एंड यू सपोर्टेड हर स्टिल, यू बिलीव्ड इन एजुकेशन एंड यू बिलीव्ड इन एबिलिटीज़। उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि लोगों को थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिले कि बेटी हो या बेटा हो, वो अल्लाह की तरफ से हैं एंड हमें उनका ख्याल रखना है, उनको तालीम देनी है हर हाल में। बिल्कुल जी, बेटा हो कि बेटी हो, दोनों अल्लाह ताला की नेमतें हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। बिल्कुल सही है। जितना बेटे की नेमत है उतनी ही बेटी की नेमत है, और मैं तो समझता हूँ कि बेटियां अल्लाह ताला की रहमत लेके आती हैं। बिल्कुल। और हम तो समझते हैं कि फर्ज के आने से हमारे घर में और रहमत आई है और बरकत आई है। माशाल्लाह, हम माशाल्लाह। तो समझते हैं कि बेटियां जो है वो तो एक बहुत ही कहते हैं खूबसूरत अल्लाह ताला की मखलूक है। मेरी अपनी और 2 बेटियां भी हैं, तो मैं तो बहुत खुश हूँ उनसे। अल्लाह ताला उनके घर में बेटियों को भी खुश रखे, बेटों को भी खुश रखे। फरहत कुछ कहना चाहोगी अपने वालिद साहब से, क्योंकि हम अभी ये कॉल एंड करने जा रहे हैं। नहीं, आई लव यू डैड, कोई ऐसी चीज़। That I'm sure he knows. Of course, I do love my dad and my mom both. लेकिन वही बात है कि डैडी ने मुझे बहुत सी एक्टिविटीज़ कराई हैं जिसकी वजह से ही वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है, जिसकी वजह से मैं लोगों का सामना करना सीखी हूँ। क्योंकि वो हमेशा बोलते थे कि जब कुछ करोगी दुनिया में तो मिसाल बनोगी, तो लोग याद रखेंगे। और हमेशा बोलते थे कि आप सब कर सकती हो, सब कर सकती हो। मेरा कहना चाहूँगी कि बिकॉज ऑफ रशीद आई फेस द वर्ल्ड, आई टुक द फरहत एवरीवेयर, और आज जो मैं बोलना भी सीखी हूँ बिकॉज वो सपोर्ट की वजह से। I'm gonna cry. ठीक है जी। As a mother, it's so difficult to bring such a special child. It's not an easy. हम इतने छोटे से 10 मिनट में हमारी 32 years की कहानी आपको नहीं सुना सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। मैं गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छी बातें की आपने, एंड यू आर इंस्पिरेशनल पेरेंट्स। एंड जहाँ पे हम हीरोज़ की बात करते हैं, हमेशा किसी ऐसे बच्चे की बात करते हैं जो कोई अच्छा कर रहा है, माँ बाप का हाथ जरूर पीछे होता है। वेलकम कैफे चाय टोस्ट। Naheed Ansari is here as well. आइए बाजी स्पेशल Assalamu alaikum. How lovely are you looking? MashaAllah. How are you? अल्हम्दुलिल्लाह। Please have a seat, ma'am. Please. Farah Saiba, Sheen Saiba. कैसी हैं आप? Nairapa, how are you? अल्हम्दुलिल्लाह। Looking very nice, MashaAllah. थैंक यू। नया साल मुबारक। जी बिल्कुल, सबको नया साल मुबारक। साथ ही साथ मुझे बताएं कि आज हम लड़कियों के बारे में बात करें, upbringing of girls. And I think I love it. and अब I think in 2018 थोड़ा सा thankfully एक ज़्यादा एक्सेप्टेंस आई है कि ठीक है वो कुछ करना चाहें, उनकी इंडिपेंडेंस, उनकी करियर चॉइसेस। This was always there. Really? I think so. एक्चुअली मेरी वालदा भी ये कहती कि एक टाइम था कि वो ज़्यादा मॉडर्न थे, मॉडर्न इन द सेंस में उनकी माइंडसेट ज़्यादा खुली Modern थी। is like देखो माँ के लिए बेटी is always important. हाँ और जो बच्ची की ख्वाहिश होती है, अगर माँ बाप को नहीं पसंद आता, इट इज़ नॉट मीन कि यू नॉट मॉडर्न, आप करने नहीं दे रहे हैं। हाँ, वो नहीं, ये वो तो समझते बिल्कुल, हैं हाँ। कि बेटी के लिए क्या बेहतर है। आप चॉइसेस या अच्छा, एडवाइस लड़कियों पे बहुत एक प्रेशर भी डालते हैं टू बी परफेक्ट, कि तुम्हें ये भी आना चाहिए, तुम्हें वो भी आना चाहिए, तुम्हें ऐसा होना चाहिए, तुम्हें ऐसे बैठना चाहिए, तुम्हें ऐसे बात करना चाहिए, तुम्हें ऐसे चलना चाहिए। मेरे ख्याल से सही है। सही है प्रेशर? इतना प्रेशर नहीं, बिकॉज द वे यू आर सेइंग वो प्रेशर लग रहा है। ठीक मगर ऐसा देखो, हर माँ, चाहे उसकी बेटी हो, चाहे बेटा हो, चाहे बहू हो, व्हाटएवर, माँ चाहती है मेरे बच्चे द बेस्ट हों, सब तारीफ करें, तमीज़दार हो। बाजी कहने का मकसद ये है कि उस पर माँ की छवि नजर आनी चाहिए कि माँ किस तरीके से उसने अपने बच्चों की तरबियत की है, और वो शख्सियत उसकी बेटी में नजर आती है, क्योंकि वो जो दूसरे बच्चे पूरे खानदान को आपकी लेके रिफ्लेक्शन जाते होते हैं। रिफ्लेक्शन होना ऑफ चाहिए। कोर्स माँ के लिए तो मैं सॉरी मेरी बेटी नहीं है, आई हैव 3 सन्स, मैं उनके साथ भी ऐसी थी, बैठना उठना ये तो आई थिंक हमारे अंदर होना चाहिए। और आज की जो लड़कियां हैं, सॉरी टू से आई एम जस्ट टॉकिंग जनरल, मुझे निकाल के नहीं मैं एक जब से देखो, पहले जो लड़कियां थी ना, पढ़ रही थी, आई वेंट टू सेंट जोसेफ, आई वेंट टू होम इकोनॉमिक्स कॉलेज, मगर माई मदर वाज स्ट्रिक्ट। उनको जो था कि ये करना है, वी हैड टू डू इट। मगर आज की बच्चियां, मैंने ये नोट किया थ्रू माई क्लासेस, बिकॉज आई मीट अ लॉट ऑफ गर्ल्स, जब से बच्चियों ने काम करना शुरू करा है, बच्चियां ज़रा थोड़ी एरोगेंट हो गई। ठीक है, दे वांट टू डू व्हाट दे वांट।
ठीक है, मगर इज दैट नॉट मतलब कि हर लड़की भी तो दे डू व्हाट दे वांट टू डू। नो लड़कियां देखो फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस है। भरत से समथिंग माय फेवर यार, मेरे फेवर में कुछ कहो। मेरे पास है अपब्रिंगिंग में बहुत फर्क पड़ता है। अगर अब लाइक पेरेंट्स इन दिस वे प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर किसी लड़की में एरोगेंसी या एटीट्यूड आ रहा है तो कहीं ना कहीं उसके घर में उसको इतना टाइम नहीं मिला, या उसको इतना प्यार नहीं मिला कि वो आज इस तरीके से ऐसी हो गई है। बिल्कुल पर अगर सही है। पेरेंट्स ने उतना प्यार दिया हो, उतना वक्त दिया हो, जब भी तो कहते हैं इंटरेक्शन ऑफ द फैमिली, इंटरेक्शन ऑफ द फैमिली, तो वही बात है कि फैमिली वैल्यूज बहुत इम्पोर्टेंट होती है। मैं आपकी इस बात से एक बात क्योंकि ये वैल्यूज भी औरत से ही आती है, औरत से आती है, क्योंकि एक औरत जो होती है वो घर बनाती है, एक औरत वही होती है जो घर तोड़ती है और वो सारे रिश्तों को लेके चलती है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि मैं बहुत पुराने ज़माने से, आई डोंट नो, मगर यू नो बच्चियों को मदर्स पेरेंट्स को दे शुड गिव टाइम एंड दे शुड सिट एंड टॉक इन गुड वेज। आजकल हम सबको बहुत जल्दी गुस्सा आने लगता है। बिल्कुल, मतलब बच्चे समझते हैं हम सही हैं, मैं समझती हूँ मैं सही हूँ, और उस गुस्से की वजह से तो मसले प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन बाजी मैं आपकी एक बात और आपकी बात को ना उससे ज्वाइन करूंगी कि आपने कहा कि घर में बच्चियों को प्यार नहीं मिलता। बात ये है कि बहुत ये नहीं कहा नहीं मिलता, नहीं मतलब अगर मिलता, हाँ एक चीज़ है उसी को कहूँगी कि ना जैसे हमारे यहाँ पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अपने बच्चों को समझाते भी हैं, लेकिन बच्चे जब दूसरे बच्चों को, दूसरे बच्चे जब वो चीज़ लेकर आते हैं, लड़कियाँ लेकर आती हैं, हमने तो ये पहना है, तो वो लड़की इस चीज़ पे थोड़ी सी होती, इसके पास है मेरे पास क्यों नहीं है, वो है। अच्छा उसमें क्या होता है, उसमें टसल शुरू होती है। ये आजकल की लड़कियों के अंदर मैंने देखा है। हाँ, सही है, ये चीज है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा उस वक्त नहीं होता था, हमने तो अपने उसमें नहीं देखा, इतना पुराने हम भी नहीं, इतना कुछ था नहीं, ये भी तो हमारे वक्त में भी था, शुरू हो गया था, फिर भी मतलब इतना सब चीज़ें आपका सोशल मीडिया, हम जो देखते थे 2 चैनल्स देखते हैं, अब हम 15 चैनल्स देखते हैं। वी हैव अ कॉल आल्सो, आई एम सो सॉरी मैं आप लोगों की बात काट रही हूँ, जल्दी से एक कॉल लेते हैं। बुशरा की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है बुशरा? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह जी जी। टीवी का वॉल्यूम बहुत है। हाँ जी बुशरा, टीवी का वॉल्यूम बहुत है, वॉल्यूम बंद कर दिया करें। हेलो, वो शो साथ देख रहे होते हैं। अच्छा, लाहौर में है बुशरा, उनका सवाल ये था कि हर सन इज़ ऑल्सो डिफरेंटली एबल्ड एंड शी डजंट नो व्हाट टू डू एंड हाउ टू टेक केयर ऑफ हिम। तो कोई इदारा लाहौर में, कोई इदारा अगर आपको कोई, मतलब अब तो बड़ा आसान है, वेबसाइट और गूगल करके आपको मिल जाए। जैसे मैंने जब फरहत का स्ट्रगल किया था उस वक्त तो इतनी अवेयरनेस थी नहीं, अब तो स्पेशल इंस्टीट्यूट जैसे यहाँ पे बहुत सारे खुल गए हैं, जगह जगह फिजियोथेरेपी, इवन यू गो इन एनी गुड हॉस्पिटल तो आपको फिजियोथेरेपी मिल ही जाएगा। और बुशरा आई कैन गेट द नंबर फ्रॉम अनुषे, तो ऐसा होगा तो लाहौर में मेरी 1-2 फ्रेंड्स हैं जो डॉक्टर्स हैं, ठीक है, मैं नंबर ले लूँगी, मालूम करके आपको बता। लेकिन आई थिंक अल शिफा और इस तरह के जो इदारे होंगे वहाँ ज़रूर होंगे। लेकिन बुशरा हिम्मत ना हारना, अपने बच्चे को लेके आगे बढ़ना, लोग कुछ भी कहें, देखो दिस इज़ योर लाइफ, और अगर आप इसको आज जगह दोगे तो इंशाल्लाह आपका बच्चा एक जगह ज़रूर पहुंचेगा। जब अच्छा एक मिनट आप तो ब्रेक सॉरी मैं ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक लेना है, जल्दी से वापस आते हैं। काम आया देख तो सही। जीवन जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाहे दोस्त हो। जीवन जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाहे दोस्त हो। वेलकम बैक। और नाहिद आपस एक मैंने 1-2 सवाल करने, कुछ की थिंग्स दैट यू शुड टीच योर डॉटर व्हेन शी इज़ अ टीनेजर 13-14 इयर्स में। आई विल टेल यू वन थिंग, मैं अपनी बात बताऊंगी। जब हम लोग छोटे थे, यू नो यू कांट टीच। एक बात मैं हमेशा कहती हूँ, डोंट बी वरिड इफ द चिल्ड्रन आर नॉट लिसनिंग टू यू। ठीक है, हाँ, बी वरिड दे आर वॉचिंग यू। खुद अपनी हरकतों पे थोड़ा सा फोकस कर हम अपने को वो रखें, क्योंकि बच्चे जब बड़े हो रहे थे ना, वो आप ही को देख रहे होते हैं। हमको लगता है ये छोटे हैं, मगर वो सब आपसे सीख रहे होते हैं, आपकी एटीट्यूड्स, आपका बोलने का तरीका, वॉट एवर। व्हेन आई वाज स्मॉल मुझे लगता था अम्मी जल्दी उठाती हैं तो ये नमाज भी पढ़नी है और यहाँ नहीं जाना फ्रेंड। आज अगर मेरी बेटी होती, आई वुड बी अ वेरी स्ट्रिक्ट मदर। ठीक है, मैं ये कहूँगी बच्चों को, ये आप जो घर में कर रहे होते हैं, चाहे वो क्लेanलीनेस हो, चाहे वो आपका टेबल सेटअप हो, चाहे आपका बोलना हो, लोगों से मिलना हो,
द चिल्ड्रन आर वॉचिंग यू, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो। ठीक है। और लड़कियों के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा, जैसे कहते हैं कि अल्लाह मियाँ बहुत खुश थे तो बारिश दे दी, फिर उससे ज़्यादा खुश थे तो मेहमान आपके घर भेजे, फिर जब बहुत खुश थे तो बेटियां आपके घर भेजे। बेटियां वैसे ही रहमत हैं अल्लाह की। बिल्कुल सही है। तो यू नो बेटियों को वो एक बड़ी सॉफ्ट सी एंड how should we raise our sons to treat their wives and daughters? देखो ये भी एक बहुत मेरे important लिए सवाल बन अलग अलग जाता है। नहीं है, अलग the ठीक way है। I am treating my husband, वैसे यू गोना ट्रीट। हाँ, बच्चे जैसे my husband is treating me, हाँ। वो घर में हो रहा होता है ना। जिस तरीके से आप अपने सन्स को ट्रीट करती हैं वैसी इट शुड बी अपॉर्चुनिटीज भी इतनी होनी चाहिए। आजकल बच्चियां ये सोचती हैं ओ भाई को ये करा जाता है। नहीं, कुछ फैमिलीज में ऐसा होता है कि अगर इफ दे कांट अफोर्ड इट तो बेटा ही बाहर जाएगा पढ़ने के लिए, लड़कियां ही कर ले कुछ। हाँ, ये तो आज भी है। हाँ, आज कि they don't लेट्स सेंड allow। द सन्स अब्रॉड के वो अगर अनुषे अगर मेरी बेटी होती, आई डोंट नो, मैं उसको नहीं भेजती बाहर। अच्छा, यस, आई वुड नॉट। अनुषा मेरी माशाल्लाह जहांगीर माय सन वो पढ़ने गया, माय डॉटर इन लॉ वो बाहर से माशाल्लाह पढ़ के आई। इसके बाद मेरी दो सोफिया एंड समरीन को अभी मैं छोड़ के आई जो मेरी जान है। कहाँ और मेरी कनाडा दे आर स्टडीइंग वाटरलू। अच्छा, सोफिया जैसे काफ़ी जहांगीर के भी छोटे बात है तो एक तो माशाल्लाह मेरे घर में बिकॉज ऑफ डॉटर्स बहुत ज़्यादा रौनक है अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रेंड्स का आना गाना, चांद रात हम मना रहे हैं, मेहंदी लगा रहे हैं। कह दिया कि वो बट माशाल्लाह मैंने ये जैसे देखा कि ना वो उनको जाने के बाद मैंने देखा कि वो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह के वही वाली बात कि दे वॉच द फैमिली कि किस तरह इनकी वैल्यूज़ हैं, किस तरह इनको आगे रहना है, कहाँ इसकी लिमिटेशन है, तो दे गो और माशाल्लाह दे आर डूइंग वेरी वेल ओवर देयर। माशाल्लाह सोफिया इज डूइंग लीगल स्टडीज नाउ डेज, कॉर्पोरेट लॉ पढ़ रही है। आई होप अल्लाह इसके साथ है। उसको बस मैं एक चीज़ बोलती हूँ, बेटा कुरान रोज़ खोलना है एंड नमाज पढ़नी है। बाकी एंड यू नो आजकल हम लोग इतने फास्ट हो गए कि आप फेस टाइम कर लेते हो, आप टाइम ट्रैक कर लेते फोन पे। तो नाउ डेज में जो आज से था 20-25 साल पहले कि हम लड़कियों को भेजने में घबराते थे। हाँ, लेकिन अब दुनिया छोटी होगी ना, नहीं, वो सही है, मगर आई थिंक उनको वैसे भी एक दफ़ा जाना है अपने घरों में तो वो पहले से इतना दूर अपने आई डोंट नो प्रैक्टिस। अब वो मेरी तो पर्स कल रात को ना चिकन कोरमा बना रही है, मम्मा देखो इसमें पानी ज्यादा डल गया या कम डल गया। तो फैसिलिटी भी करती है, शी इज नॉट फार एंड दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ फरहत। मतलब छोटी डॉल्मेन जाना, अच्छा आप और आप दोनों चले जाओ। तो मुझे बड़ा फील होता है ये दोनों बाहर होकर चली गई है, तो ऑब्वियसली घर खाली हो गया है। लेकिन मुझे ये है कि सिर्फ एजुकेशन के अलावा बहुत सीखता भी है बंदा। काफ़ी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं, जिम्मेदारियाँ भी आती हैं, काम करने भी सीखते हैं। तो मिस ऑफ कोर्स हम करते हैं, घर की रौनक चली गई, दो छोटी थी बहुत ज़्यादा। हाँ, तो मैं कोई मुझे लाइक यू नो मेक द बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ को यूज़ करो, पढ़ो, आगे बढ़ो। एंड ऑफ कोर्स वंस दिल अचीव इट विल बी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस एज वेल। ऑफ कोर्स इट विल। दैट इज वेरी राइट। हाँ, मगर वो हर एक की अपनी एक सोच होती है। जो भी आप पढ़ लो, जो भी कर लो, मगर एक लड़की को घर के काम आने बहुत ज़रूरी। ठीक है, वो वहाँ जाके भी कुकिंग करिए। मैं यहाँ नहीं कर रही होती जो वहाँ कर रही है, बड़ी हो रही है। वहाँ ज़्यादा बेहतर सीख लिया हम लोग, तो यहाँ पे कोई बर्तन भी नहीं धोएंगे, वहाँ करना पड़ता है। लेकिन आपके चाहे वो लड़का भी हो वो भी करता है। लेकिन नहीं था, शायद वहाँ जाके तरबियत बेहतर हो जाए। हाँ बिल्कुल, दोनों, लेकिन हर चीज़ होती है, मगर जो लड़कियाँ हैं आई डोंट नो, मुझे I don't know. I think ultimately it's also नसीब तो नहीं कहूँगी मैं। एक ही घर से दो बच्चे निकलते हैं, ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। एक ही माँ बाप है, एक बिल्कुल लाइन में और एक जो है उनसे संभाला ही नहीं जा रहा। आपकी बात ये कि सोबत और आपको आपके बच्चे के साथ कैसा इंटरेक्शन है। मतलब अभी मैंने बच्चों को मैं हमेशा बोलती हूँ, बच्चे गलती कर जाते हैं, आप झूठ नहीं बोलो, आप छुपाओ नहीं। वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। उसको ये डर होता है कि माँ बाप हमको इतना गुस्सा करेंगे कि वो अपनी गलतियाँ छुपाते जाते हैं और गलतियों पे गलतियाँ कर जाते हैं। और यही आजकल यही हो तो रहा है। हमने हमारे ऐसे आजकल इतने कि बच्चे गलती कर जाते हैं। तो आपके बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस है कि हम गलती करके भी हमारे पेरेंट के पास जाएंगे। In 2018 you have to keep communication. मम्मा एंड आई हैव वेरी फ्रेंडली टर्म कि हर चीज़ खुल के मैं उनसे शेयर कर सकती हूँ। मुझे वो डर नहीं है क्योंकि मैं एक वर्ड बोलूँगी मुझे 10 बार सुनने को मिलेगी। आई स्पीक टू हर, शी लिसन टू मी कामली एंड देन शी विल गाइड मी।
कि ये चीज़ Because सही है mother कि is your गलत है। best Even friend. younger बिल्कुल daughters, सही है। Sophia and Samreen. लेकिन ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस, ज़्यादा स्ट्रिक्ट एटीट्यूड भी फिर खुल के बच्चा बात नहीं कर सकता। नहीं कर सकते मगर बिकॉज आई हैव क्लासेस, आई हैव लॉट्स ऑफ गर्ल्स कमिंग, तो मैं उनको एक हमेशा 2-3 क्लासेस आई जस्ट टेल देम कि राइट अबाउट योर मदर, व्हाट यू लाइक अबाउट हर, व्हाट यू डोंट लाइक, देन मुझे अंदाज़ा हो जाता है। बिकॉज अब तो बच्चियाँ 12 years गर्ल द वे दे टॉक, मतलब आई एम शॉक। मैं एक प्लेन में थी next to an 11-year-old and I was in shock. So you're right. I was just like, what do you do? And जब बात शुरू हुई, I was like, my God, how old? I was 11 years old. I am learning from the young. TV language. TV language. TV language. And एक sorry to say, मगर आज की जो हर बच्ची है वो जो अगर 40 स्टूडेंट्स हैं उसमें से 38 they don't like the mothers. मतलब ये उसमें और वो सबकी एक ही सेंटेंस होती है, दे शुड नॉट स्टॉप अस फ्रॉम गोइंग एनीवेयर, दे शुड लेट अस डू व्हाट वी वांट, यू नो फ्रीडम हमारी कर्व करती है माँ। मगर उसमें मुझे बड़ा हर्ट होता है व्हेन दे राइट वी डोंट लाइक द मदर। एक दिन मैं सेशन करती हूँ व्हाई, ऐसे आई डोंट टॉक अबाउट द लेटर्स, मैं ऐसे ही उनके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग, यू नो अम्मी जो है, अब माओ की भी गलती है बिकॉज व्हेन आई कीप माई सेल्फ इन फ्रंट, यस कहते हैं वो गुस्से में आती है, वो हम पे उतारती है, नो आजकल की बच्चियाँ दे वांट टू शेयर विद द फ्रेंड्स, दे विल टॉक कि माय मदर इज, मैं उनको सबसे पहले सिखाती हूँ प्लीज़ योर मदर। एक दिन मैं वाज जस्ट टीचिंग देम हाउ टू मेक चिकन बॉल्स, तो मैं एक माँ जो थी वो रोती हुई आई, एंड 12-year-old गर्ल इज स्मॉल गर्ल, तो मैं उनको ऐसी कहती है हैंडल योर मदर लाइक द चिकन बॉल, इट विल ब्रेक, यू नो आई वाज जस्ट जोकिंग विद देम। जिस बच्ची को मैं बताना चाह रही थी और वो माँ उस वक्त रो के गई थी, वो बच्ची पे कोई असर नहीं हो रहा था, तो जब मैंने कहा टू राइट दैट नोट, शी सेड नो व्हाई शुड वी राइट, व्हाई, मतलब द वे शी वाज टॉकिंग, मतलब 12-year गर्ल इज़ अ वेरी स्मॉल गर्ल। तो हमने माओ को आज के ज़माने में अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। You have to become You have to soft. move with the time. Yes. You have to friend of your children. Yes, give them time. हम And also groom them, जो आप लोग सिखाते हैं yes, ना, कि grooming okay, is grooming very is- important because आज, sorry to say another thing, mothers are not groomed themselves. themselves. They should take classes with the children. You know, we tell them don't put the bags, don't use the mobile when people around. जब मैं कभी कभी मैं भी कहीं जाती हूँ, I start watching everybody is busy with their own thing. आपका interaction नहीं है। अगर मैं बीमार हूँ, अगर मेरा बेटा बीमार है, मुझसे पहले उसके बाहर सबको मोबाइल पता चल चुका होगा, लोगों के फ़ोन आए, आई एम टॉकिंग अबाउट अ फ्रेंड ऑफ माइन, तुम्हें क्या हुआ, आपको तो पता ही नहीं है, मैं तो तुम बाहर ही नहीं निकलते, वो मदर फेसबुक से पता चला। yes, फेसबुक से पता चला। जैसे जॉइंट फैमिली, जैसे अभी वी आर स्टिल इन जॉइंट फैमिली सिस्टम, very good. my that's a good brother-in-law support जैसे system बशीर that भाई you and भाभी, they're still my I have a grandchild also, Rayan, माशाल्लाह, my amazing. जानू, Fantastic. तो he is always go to बड़े नहीं, ताया of course, big families are always- तो you always know available. आप उसी से तो आप वो सीख रहे हैं। आप जैसे वो छोटा अभी से families देख रहे are हैं कि fun. दादा दादी के पास भी जाना और बड़े नाना नानू के सलाम पास भी करना। बस जाना आपका कमरा अपने पास होना चाहिए कि जब आप लेटे और सोए तो कोई आपको तंग ना करे, उसके बाद बाहर निकले तो पूरी फैमिली वहाँ हो, बस यही निकले, तो कमरे में मेरी प्राइवेसी होनी चाहिए। आजकल क्यों सोना इतना क्यों है? बस सोना है। मामी बहुत मिला रही है। Thank you so much, Aida Appa. God bless you, Hamisha. Lots of love for you as well. Farhat, we have that 1 minute, so we want to give it to you. Okay, I would just like to say कि believe in yourself, अपने आप पे भरोसा रखें, फिर ये चीज़ सोचें, कभी हिम्मत ना हारें, और अल्लाह ताला ज़रूर रास्ते बनाता है, और एक डिटर्मिनेशन होती है कि हमें ये करना है। अगर कोई इशू आता है, देखें, ये कभी ना सोचें कि मेरे साथ क्यों हुआ, क्योंकि इश्यूज़ कुछ लोगों के दिखते नहीं हैं, अगर हमारे दिखते हैं तो कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं, इसको बोल्डली फेस करें, और अपने कहते हैं ना कि हर कोई अर्न करता है, हर कोई आगे बढ़ता है, लेकिन बड़प्पन वो है कि आप औरों के लिए कुछ काम कर सकें, ठीक है जी, लोगों के लिए मिसाल बन सके। और मैं लोगों से ये कहना चाहूँगी कि जब भी आप किसी स्पेशल बच्चे को देखते हैं तो उसे प्लीज़ सिंपथाइज़ ना करें, उसे मोटिवेट करें, उसे इंकरेज करें टू मूव ऑन इन लाइफ, और ये मेरे ख्याल से जिम्मेदारी हर इंडिविजुअल की है। Thank you so much. I'm sorry इतना ही टाइम था हमारे पास. Thank you so much, Farhat. It was a pleasure seeing you. Inshallah we'll see you soon again. ठीक है जी, इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे ख़त्म करते हैं. Raise your daughters to be brave, perhaps not perfect, because nobody is perfect. ठीक है जी, take care. We'll see you tomorrow. Goodness. जी में जो है कर लो
रूटीन से तुम निकलो